हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने मीटर ब्रिज के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सारे टाइप्स के क्वेश्चंस अपन ने कवर किए ऑलमोस्ट, राइट। सो द नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लास्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज व्हाट योर पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले उसमें जो फार्मूला यूज़ होगा अपन पहले वो देखते हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? कि इट स्टेट्स दैट अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, इट्स ए पॉइंट ए एंड पी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड पी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वायर, उस वायर पे कोई भी दो पॉइंट लो, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शन में रहेगा? उस दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, उसके ऊपर। तो चेक करते पहले ये रिलेशन कैसे आया है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा सर्किट लूँगा। इसको मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, प्लग की, सम रियोस्टैट RH, ओके। ये अपना वायर है ए बी, लाइक दिस। ये वायर अपना ए एंड बी। अभी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, ये वायर का लेंथ कुछ भी हो सकता है, ये मीटर ब्रिज नहीं है, मतलब इसमें लेंथ 1 मीटर नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि 1 मीटर ही रहना चाहिए, इसमें कितना भी हो सकता है इसमें, ओके। करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज़ व्हाट I। कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से? इट इज़ I करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। तो A और B में इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है VAB। A और B में अपना वायर A से B है, तो पूरा A से लेकर B तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना मैंने डिफाइन किया? VAB, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद मैं यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट लूँगा, दैट पॉइंट इज P। A और P के बीच में जो पोटेंशियल है वो है VAP, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P। और इधर रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा RAP, रेजिस्टेंस, ओके। सो अभी अपन प्रूफ करेंगे कि ये जो VAP है वो A और P का बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस L है, इसके प्रोपोर्शन में आना चाहिए उस फॉर्मूला के हिसाब से, ओके। सो सी हियर, तो फर्स्ट मैं डिफाइन करूँगा कि लेट सिग्मा जो है वो है रेजिस्टेंस, सिग्मा बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर AB। सो इट मीन्स एक सिंगल पार्ट में कितना रेजिस्टेंस है, सिंगल पार्ट में कितना रेजिस्टेंस है? सिग्मा। तो वायर AB का रेजिस्टेंस कितना होगा? वायर AB का रेजिस्टेंस कितना होगा? सिग्मा इंटू टोटल लेंथ, AB का टोटल लेंथ, ओके। दैट इज L, कैपिटल L। और AP का कितना होगा? रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A और P का लेंथ कितना है? स्मॉल l, तो आई विल राइट स्मॉल l, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू I इंटू R। क्लियर? अभी मैं A और B के लिए लिख रहा हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, करंट तो सेम ही जाएगा सब में से I, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो करंट I इज इक्वल टू VAB अपॉन RAB, VAB अपॉन RAB। सो I इज इक्वल टू VAB अपॉन व्हाट इज RAB वैल्यू? इट इज सिग्मा इंटू L, सिग्मा इंटू L, ओके। तो ये हो गया करंट का इक्वेशन। इसको मैं बाद में
यूज़ करूँगा ना। सेम अभी अपने को किसके लिए लिखना है, वी हैव टू राइट फॉर ए एंड पी। सो फॉर ए एंड पी ये वाला इक्वेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी इज इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, ए और पी वायर का रेजिस्टेंस। सो वी ए पी इज इक्वल टू करंट आई इंटू आर ए पी, और इस आर ए पी वैल्यू सिग्मा इंटू एल, तो आई विल राइट सिग्मा इंटू एल, तो इज इक्वल टू आई का इक्वेशन तो ऑलरेडी है अपने पास, तो आई इज इक्वल टू वॉट, वी ए बी अपॉन सिग्मा इंटू एल, ओके, इंटू सिग्मा इंटू स्मॉल एल। तो क्या होगा, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल होगा, तो वी ए पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वी ए बी बाई एल इंटू एल। सो अगर आप इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से देखोगे, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, अगर सर्किट में कांस्टेंट रखूँगा, ओके, सर्किट को मैं चेंज करूँगा ही नहीं, तो वायर हमेशा सेम रहेगा, वायर ए भी हमेशा क्या रहेगा, सेम, मतलब वायर का लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट, मतलब एल क्या रहेगा, इट इज़ कांस्टेंट। फिर ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी तो चेंज हो रहा ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये जो वी ए बी अपॉन एल का टर्म है ना, ये वी ए बी और ये एल फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब फॉर अ गिवन सर्किट, वो दोनों टर्म्स क्या होंगे, हमेशा दे आर कॉन्स्टेंट्स, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, वी ए पी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एल, सो इट मीन्स वी कैन राइट वी ए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एल, समझा, proportional to L. What is L over here? L is the distance between A and P. और अपन ने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या निकाला, कौन से पॉइंट्स के बीच में निकाला, A और P के बीच में निकाला ना अपन ने। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, व्हाट इज अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट, देखना ऐसा रहेगा, डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स किसके ऊपर, इस वायर के ऊपर, ओके, ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है, डिस्टेंस है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, वही दो पॉइंट्स। सो इस सर्किट में देखो, अपन जैसे जैसे पॉइंट को चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, और वो प्रोपोर्शन रहेगा किसका, लेंथ के ऊपर। सो दैट्स वाई दिस सर्किट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियोमीटर। Potential means what? Potential difference, potential drop, meter, that is a wire, right? So write down the principle, इसका statement लिखो, मैं dictate कर दूँ आपको, principle of potentiometer। Write down the statement. So statement is, the potential difference between any two points, potential difference between any two points on a potentiometer wire is directly proportional to the distance between those two points. Directly proportional to the distance between those two points. Okay, so
इक्वेशन लिखना, मेन इक्वेशन जो अभी अपने को यूज़ होने वाला है। सो वी ए पी प्रोपोर्शनल टू एल ना, प्रोपोर्शनल टू एल। तो अभी अपने को इसमें कांस्टेंट क्या मिला था, के इनटू एल। तो इट इज के ओवर हियर, के इज़ अ कांस्टेंट। इस के का नाम है, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिकॉज के अपन ने किसके जगह पे लिखा, वी ए बी अपॉन एल के जगह पे। तो कोई भी फिज़िकल टर्म जो लेंथ या डिस्टेंस के विद रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं अपन। सो ग्रेडियंट मीन्स डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, लेंथ रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा टर्म कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अपन ने फ्लूइड्स के चैप्टर में देखा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, डिफरेंस डी बाई डी एक्स, उसको बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट अपॉन डी एक्स था। डी एक्स इज वॉट, डिस्टेंस। तो हियर एल इज ऑल्सो डिस्टेंस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो के का यूनिट क्या होगा, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो वोल्ट और एल क्या होगा, मीटर। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको के वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में एल दिया रहेगा, तो के आप निकालोगे तो यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो के कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, तो के का फॉर्मूला देखो, तो के इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, वी ए बी अपॉन एल, राइट। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी अपॉन एल, ठीक है। व्हाट इज करंट, करंट इज टोटल ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई और ये आर और एल को साइड में लिख देता हूँ मैं। ओके, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, दिस इज करंट। करंट को अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट करंट एज टोटल ई एम एफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। करंट को मैं लिख रहा हूँ टोटल ई एम एफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में क्या क्या आएगा, सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफ वायर आएगा जो ए और बी था, प्लस एक्सटर्नली कुछ रेजिस्टेंस करेक्ट करेंगे वो भी आएगा, प्लस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा ना, आर। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको अपन बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, जो वैल्यू नहीं दिया है उसका वैल्यू अपन क्या ले सकते हैं, अपन ज़ीरो। सो ये दोनों ज़ीरो होने के चांसेस है, एक्सटर्नल और इंटरनल। लेकिन वायर ज़ीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि वायर का अपने से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा उस केस में। सो इनटू दैट इज आर ए बी बाई एल। सो आर ए बी इज़ व्हाट, आर ए बी इज़ resistance of wire upon length of the wire. So final formula for potential gradient, what we get is K is equals to EMF of the battery upon resistance of wire plus external resistance plus internal resistance into, okay, into resistance of wire upon length of the wire. तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखना है। इसमें से जो दिया है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये दोनों ऑप्शनल है, दीज टू टर्म्स आर ऑप्शनल टर्म्स, नॉट कंपलसरी। क्वेश्चन में दिया भी रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा तो सब्स्टिट्यूट करो, नहीं दिया है तो उसका वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, ज़ीरो। तो पहले के निकाल के फिर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। बैलेंसिंग लेंथ दिया रहेगा एल, तो उससे आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको। ओके, सो राइट डाउन दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला। तो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर।
Okay, so write down the question. फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू ई बाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्सटर्नल इंटरनल resistance of wire and length of the wire. So write down question. A potentiometer wire of length 2 meter, a potentiometer wire of length 2 meter of resistance 2 ohms of resistance 2 ohm is connected to a battery of 5 volt, is connected to a battery of 5 volt with an internal resistance of 1 ohm. Internal resistance of 1 ohm and external resistance of 10 ohms. External resistance of 10 ohms. Okay. Calculate potential gradient of the wire. Calculate potential gradient of the wire to find K. Potential gradient of the wire. So क्वेश्चन में सब दिया आपको वैल्यूज. सो K is equal to, formula is what? Battery, resistance of wire, external resistance, internal resistance, resistance of wire upon length of the wire. What is the battery value? Battery is 5 volt. रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिया है? 2. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10. इंटरनल कितना दिया है? 1 ohm इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 2, लेंथ ऑफ द वायर इज 2 ohms. तो 2 और 2 क्या होगा? कैंसिल, राइट. 5/13. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K. What is the unit of K? K is volt per meter. So this is your potential gradient. Okay. तो अगर क्वेश्चन में मुझे ये इसी क्वेश्चन को मैं आगे बोलता था, if the balancing length is 10 centimeter, then what is the potential difference between 2 points? The balancing length is found to be 10 centimeter, then what is the पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स. तो इसी को कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा होता है. तो वी ए पी का फॉर्मूला क्या है फिर? वी ए पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ना. तो के तो ऑलरेडी मैंने फाइंड किया. तो क्वेश्चन अगर ये पूछा है तो भी आपको के निकालना पड़ेगा, ये पूछा है तो भी के निकालना पड़ेगा. तो पोटेंशियोमीटर के सर्किट में के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो के का वैल्यू कितना मिला मुझे? 5/13 इंटू वॉट? लेंथ. और इज लेंथ ओवर ईयर 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 10⁻⁻², राइट. तो इट इज 5 × 10 50, 10⁻²/13, विच इज 0.5/13. 0.5 is 1/2, 13, that is 1/26 पोटेंशियल डिफरेंस. कितना मिला? 1/26. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट इज वोल्ट, राइट. यूनिट इज व्हाट? वोल्ट ईयर इज. सो 1/26 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, जिसके बीच में अपने को बैलेंसिंग लेंथ कितना मिल रहा था? 10 सेंटीमीटर, राइट. सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट. कैसे निकालना है वो आना चाहिए, और उससे अपन
सर्किट में कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर उसके बीच में डिस्टेंस अपने को पता है तो उसके बीच में अपन पोटेंशियल डिफरेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया कि क्या है, VAP इज इक्वल टू K इंटू L। अब ये प्रिंसिपल को यूज़ करके अपन क्या फाइंड करेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यूजेस आर, फर्स्ट यूज वी कैन कैलकुलेट द EMF ऑफ द बैटरी और सेल। कोई भी सेल है, कोई भी बैटरी है, उसका अपन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे वो केमिस्ट्री में डैनियल सेल होता है, राइट, गैल्वेनिक सेल होता है, तो ऐसे सेल्स का बैटरी और EMF अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर सर्किट। और दो बैटरी को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। भले उसका वैल्यूज़ अपने को नहीं पता, मतलब मैंने एक डैनियल सेल रखा और एक गैल्वेनिक सेल रखा मैंने, सो उसका मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। E1/E2 में कैलकुलेट कर सकता हूँ विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इंडिविजुअल वैल्यूज़। थर्ड, हर एक, और अपने को पता है हर एक सेल में खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। वो तो दिखता ही नहीं, राइट, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। थैंक यू।